पता नहीं कैसी है, किस हाल में होगी मेरी बेटी, क्या गुजर रही होगी उस पे। या अल्लाह, मैं किससे पूछूं? कोई तो हो जो मेरी मदद करे। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे परवरदिगार। अस्सलाम। क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? वो क्या हुआ, क्या बात है, बताइए मुझे। किसी ने कुछ कहा है? और ये विरसा कहाँ है? विरसा, क्या विरसा की ये क्या है? वो ये ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतनी बुज़दिल, सबका ख्याल रखने वाली इतना बड़ा कदम उठाएगी, इतनी बड़ी बात कर देगी। मंसूर बहुत दुख में है, नाराज है मुझसे। वो समझते हैं कि विरसा ने ये कदम मेरे कहने पे उठाया है। वो तो मुझे घर से निकाल रहे थे, बात तक नहीं कर रहे मुझसे, खफा है मुझसे। क्यों? अच्छा पप्पू, पप्पू आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। आप प्लीज बैठिए, आइए। पप्पू, विरसा ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बिल्कुल ठीक किया। बल्कि उससे मैं कहता था ये बात। मियां बीवी के दरमियान तब तक मामलात हल नहीं होते जब तक वो बराह रास्त एक दूसरे के सामने बैठकर बात ना कर ले। विरसा ने बिल्कुल वही किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और पप्पू वैसे भी ये उसकी जिंदगी है ना, उसने अपनी जिंदगी के लिए फैसला ले लिया। विरसा मोहब्बत करती है वकार से, और मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है कि उस दिल से बुज़दिल इंसान को शेर बनाते। बेटा, तुम्हारा अपना दिल बहुत अच्छा है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? आप भी यही समझती हैं कि उसने ये जो कदम उठाया है गलत कदम उठाया है? मैं तो माँ हूं बेटा, मैं तो हर हाल में उसके साथ खड़ी हूं। लेकिन ये दुनिया वाले, उसके ताया ताई, उसके अब्बू, वो सब बहुत गुस्से में है, नाराज है सब। मंसूर का तो बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर जाते। वो समझते, उनको लगता है कि उनकी बेटी ने उनकी इज्जत को खाक में मिला दिया है, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। वो कोई कुछ भी समझे, कुछ भी बोले, आप तो ऐसा ना समझे। अगर आपने ऐसा समझा तो वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी, चाहेगी भी तो उसके कदम इस घर वापस नहीं आएंगे। आदिल बेटा, क्या तुम जाके उसके बारे में पता नहीं कर सकते हो? मेरी बेटी की खबर ला दो मुझे बेटा। एक दुखियारी माँ पे तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं? मैं किसी से कह भी नहीं सकती बेटा। वो मेरा फोन नहीं उठा रही है और मेरा दिल डर रहा है, वो जरूर किसी मुश्किल में होगी बेटा, बता करके ला दो बेटा। अच्छा, बस आप फिक्र मत करें, मैं जाऊंगा उसके पास। बस 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 बस। तो बेटा मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो, जीते रहो। या अल्लाह, देखो अपनी परेशानी में तुम्हें चाय पानी का पूछना ही भूल गई। मैं चाय लेकर आती हूँ। चाय मैं पी लूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझसे एक वादा करें। कैसा वादा? यही कि पप्पा साहब ने अगर आपको फिर से घर से निकलने का कहा, आप सबसे पहले मुझे फोन करेंगे। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। बस इंसान को गुस्से में सही गलत दिखाई नहीं देता। फिर भी पप्पू, आप सबसे पहले मुझे फोन करेंगी। आप कोई लावारिस नहीं है कि उनके दिल में जब आता है वो आपको कहते थे घर से निकलने की धमकी दे देते हैं।
अच्छा बेटा, ज्यादा जज्बाती मत बनो, मैं वादा करती हूँ। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पप्पू, मैं चाय फिर किसी दिन पी लूंगा, और आप परेशान मत होगा। मैं जाऊंगा फिर के पास। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। वकार आप वाकई बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी किस्मत खराब है। पता नहीं और क्या क्या लिखा है मेरे नसीब में। भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अरे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्या सोच रही थी? क्या कोई काम है आपको मुझसे? अगर तुम मुझे अपनी अम्मी से रात का खाना बनाने की इजाज़त दिलवा दो तो मैं वकार के लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहती हूँ। कितनी मासूम है बेचारी, इसे क्या पता इस घर में ये 2-4 दिन से ज़्यादा की मेहमान नहीं है। क्या हुआ, मना कर देंगी? अगर इनकार भी कर दें तो कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम एक बार पूछ के तो देखो। यानी आप सोच कर आई हैं कि लोहे के चने चबाएंगी, अंगारों पर नंगे पाँव चलेंगी, वगैरह वगैरह। खैर ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगी आपको। विरसा, विरसा, बेटा तुम आ गए? इतने थके हुए लग रहे हो, खाना भी नहीं खाया होगा। चाय लाऊं तुम्हारे लिए? मामा मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, पहले मुझे बताएं ये कहाँ है? नजर नहीं आ रही। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ? कहीं बाबा ने फिर से तो? ऐसा कुछ नहीं है भाई, बी पेशेंट। तो फिर क्या हुआ है, प्लीज टेल मी। मैं यूं करती हूँ, आपको ले जाकर दिखाती हूँ। आप आए मेरे साथ, अपनी आंखों से देख लें। दिखाती हूँ? क्या दिखाती हूँ? भाई चलें तो सही। बताओ तो हुआ क्या है?